मैंने आपके साथ एक अग्निवीर पर वीडियो बनाया सर, लोगों को बड़ा पसंद आया, काफ़ी लोग उसको देख चुके हैं। एक दर्शक ने उसमें जो व्यूअर्स है मेरा उसने कमेंट किया जो बड़ा हटकर था सर। कई आते हैं तरह-तरह के कमेंट करते हैं। एक कह रहा है सर कि मैं अग्निवीर हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूँ कि शादी करूँ लेकिन लड़की वाले कह रहे हैं कि पहले आप परमानेंट हो जाओ। जब परमानेंट हो जाओगे उसके बाद हम शादी की सोचेंगे। तो ये एक नई समस्या खड़ी हो गई है सर युवाओं के आगे। पहले एक हमारा वक़्त था कि पता चलता था कि लड़का फौजी बन गया तो धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो जाते थे। और आज हालत ऐसी है कि अग्निवीरों को कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा पहले पक्के हो जाओ, 4 साल हम देख लेते हैं आप पक्के होते हैं कि नहीं होते हैं और उसके बाद जो है फिर हम फैसला करेंगे शादी का। तो ये युवाओं के सामने एक नई समस्या, नई चुनौती खड़ी हो गई है सर। देखिए राजेश जी, मैं जो भी आपके दर्शक सवाल पूछते हैं, मैं उसके लिए बहुत संजीदा हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। और जो उसने सवाल पूछा, देखिए हमारे जो अग्निवीर आ रहे हैं किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका। देखिए हिंदुस्तान आर्मी का जवान उसी रूरल बैकग्राउंड से आता है, उसी कस्बे से आ रहा है, और तमाम तरीके के वहां सोशल कंपल्शंस हैं। जब आपका बेटा फौज में भर्ती होके जाता है तो एक खुशी का माहौल पूरे गांव में फैलता है। और मैं तो जब मैं यूनिट में था तो मैं अपने जवानों को बोलता था, जब आप अपने गांव में जाएं तो आप एक रोल मॉडल हैं, चार और लोगों को मोटिवेट करिए फौज में, जैसे कि फौज का इंटेक और अच्छा होगा और अच्छे लड़के, मजबूत लड़के और कमिटेड लड़के हमारे फौज में आएंगे। और एक वो रोल मॉडल होता है, देखिए एक वो अपने साथ पूरी इंप्रेशन को कैरी कर, उसका बात विचार, बिहेवियर, काम करने का तरीका एक अलग होता है। तो मैं जब बोलता था कि जब आप अपने गांव जाएं तो गांव के प्रधान को जो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग, जो चीजें आपको सही लगती हैं, गलत लगती हैं, उससे शेयर करें, उनको बताएं और चीजों को इंप्लीमेंट करें। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवान छुट्टी आता है और एक इंप्रेशन लेके आता है। और जब ये जवान ने बोला कि 4 साल के अग्निवीर में की शादी नहीं हो रही है और उसको लोग हाँ बेटी ब्याहने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक हमारा सोशल प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं तो पहले देश की सुरक्षा को ऊपर सबसे सर्वोपरि मानता हूं, कॉम्बैट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करता हूं और उसकी सिखलाई की बात करता हूं कि उसको इस हद तक आप ट्रेन करें कि वो युद्ध में सिर्फ विजय ही हासिल करे, दुश्मन को मार गिराए, टारगेट को कैप्चर करे, ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करे और साथ में विजय पताका फहराए। और ये तभी संभव है जब उसकी इंटेंस ट्रेनिंग होगी। जितना ट्रेनिंग के समय वो पसीना बढ़ाएगा, लड़ाई में उतना ही कम लहू उसका बहेगा। और साथ में जो इस तरीके की सोशल प्रॉब्लम उठ के आ रही है, एक तो आपने मैरिज की बात की, यस, कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देगा अगर वो अग्निवीर और उसको लगेगा कि वो 4 साल के बाद आ जाए। तो इस तरीके, लेकिन मेरा मानना है उस अग्निवीर को मैं सजाना चाहता हूं कि आप मेहनत करिए और आप टॉप 25% में आइए, जिससे कि आप परमानेंट आपका कमीशन हो। और उन सारे पिता को जो अपनी बेटियों को अग्निवीर से ब्याहना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहूंगा कि आप इतने निगेटिव नहीं बनिए। हिंदुस्तान अगर वो आर्मी में नहीं सिलेक्ट होता तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जाए, या तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज हैं उनमें रिजर्वेशन उसमें हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तमाम कई बार प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि कोई भी अग्निवीर अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस अग्निवीर कॉन्सेप्ट को रोल बैक करना चाहिए, ये देश की सुरक्षा और आगे अग्निवीर के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई एब्रेशन है तो 10 से 20% अग्निवीर को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फौज से हटा के अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी इंडस्ट्रीज में आप शिफ्ट कर सकते हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन ये सोशल प्रॉब्लम है, ये मैं इसके लिए संजीदा हूं। लेकिन सुझाव भी मैंने आपको दिया है कि वो इस तरीके से सुझाव दे सकते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर कि आपका रिश्ता आया है और आप रिश्ता लेकर गए हैं, लेकिन सामने से कोई कह दे कि नहीं, अब इंतज़ार करिए 4 साल पहले लड़का पक्का फ़ौजी बन जाए, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। कई समस्याएँ आ रही हैं सर, कई बच्चों का कहना है, अग्निवीरों का कहना है कि सर मेरी बहन की शादी है, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, छुट्टी कम है, तो कई इस वक़्त कई समस्याओं का सामना अग्निवीर कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि जैसा आपने भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में सोचेगी और एक बड़ा कदम सरकार उठाए। कम से कम इतना तो हो कि 75% जो हैं, वो पक्के किए जाएँ। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया, आप फिर आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, जय थैंक यू। हिंद राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके और अपने व्यूज को आपके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
थैंक यू सर। जय